हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे मेरी तरह ही। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप नहीं लेकर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर तो आप सभी का जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे कि दीदी ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है, या फिर अगर मैं ये वाला नहीं लेकर जाती हूँ या जाता हूँ तो क्या मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस थे। तो आज उनसे भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सभी को दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमें कितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक तो आपको अपने जो रिजल्ट है उसकी 2 फोटो कॉपीज लेकर जाने, एक ओरिजिनल और एक उसकी फोटो कॉपी। सेकेंड जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है आधार कार्ड, ठीक है, वो लेके जाना है। थर्ड आपका होता है फोटो आईडी प्रूफ, वही आधार कार्ड के अंदर आ जाता है। या फिर और फोर्थ आपका होता है फोटोग्राफ लेके जाने, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कैंडिडेट की, और ईच पेरेंट की 1 फोटोग्राफ लेकर जानी है, फादर और मदर दोनों की। ठीक है, अच्छा, ये तो थे कुछ कॉमन से डॉक्यूमेंट्स। अब बात करें आगे की डॉक्यूमेंट्स की, तो जैसे कि मार्कशीट होती है क्लास 8 की, और आपका टीसी होता है, और आपका बोले तो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ये जो 3 ऐसे हैं, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी बदौलत आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। मेरे पास कल भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि दीदी हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है मेरे पास वो मेरे फादर का है, मेरा नहीं है, तो क्या ऐसा चल जाएगा? देखो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे पहली बात सुनो, अगर एडमिशन आपका हो रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी तो आपका ही चाहिए होगा। अगर आपके फादर का एडमिशन हो रहा होता तो उनका चाहिए होता। ठीक है, आप अपने फादर के उससे सारी चीजें नहीं चला सकते हो, तो इसीलिए आपके पास अपना खुद का कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो उसमें कुछ गाइडलाइंस के उसमें इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि आपको 15 डेज मिल जाएंगे एसओएसी की तरफ से। वो भी आपको लेटर वगैरह देना होगा और उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, उन 15 डेज के अंदर आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं देन आपका एडमिशन जो है वो किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, ये तो था कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका जर्नल को छोड़कर सबका होता है, ये चीज आपको पता होगी। जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा। ओके, सो कैटेगरी सर्टिफिकेट की तो बात हो गई है कंप्लीट। अब बात करते हैं आपकी क्लास 8 की मार्कशीट की। बच्चों के मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या मैम हम अपनी ऑनलाइन मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, क्या मैम हमारी मार्कशीट ले जाना इंपॉर्टेंट है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो उन सब का आंसर देती हूँ। देखो, मार्कशीट की अगर हम बात करें तो अगर आप क्लास 9th के एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आपको क्लास 8 की मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट तो है ही ना। आप जब तक अपनी क्लास 8 की मार्कशीट नहीं दिखाओगे एसओएससी को कि भाई मैं पास हो चुकी हूँ, मैं पास आउट हूँ क्लास 8 में, तब तक वो आपका एडमिशन प्रोसेस आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो ये चीज रहती है। तो अपनी मार्कशीट जो है वो बिल्कुल लेकर जानी है, उसको नहीं छोड़ना है। और आपको जो है अगर रिजल्ट नहीं मिला है, मार्कशीट रिजल्ट की फॉर्म में आती है स्कूल से, अगर वो नहीं मिला है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स बोल रहे हैं कि 5 अप्रैल के बाद देंगे, और बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कुछ का 2 को है, कुछ का 3 को है, कुछ का आगे भी है। ठीक है, तो जिनका 2-3 को है भाई वो कैसे लेके जाएं, ये भी मन में क्वेश्चन उठ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आपका जो ऑनलाइन मार्कशीट आपको मिल गई होगी उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसे लेके चले जाओ, और अपनी सिचुएशन रख दो एसओएससी वालों के सामने कि भाई ऐसे ऐसे है और हमारे जो स्कूल वाले हैं वो हमें नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल्स वालों ने तो अपना रिजल्ट रिलीज कर दिया है, बट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल वालों की तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। कुछ स्कूल्स ने कर दिया, कुछ ने नहीं किया है। और एसओएससी भी एक गवर्नमेंट स्कूल ही है, वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, तो वो आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो घबराओ नहीं, आप अपना परमानेंट कह रही हूं मैं, प्रिंट आउट जो है उसको ले जाओ, और उसके थ्रू आपका एडमिशन जो है उसको मार्कशीट में काउंट कर लिया जाएगा। और बाद में जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाए तो उसको भी ले जाकर दिखा देना। ठीक है, अगर वो कुछ टाइम देते हैं तो उस टाइम लिमिट के बाद जाकर दिखा देना, तो इस तरीके से होगा। और टीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के
कि मैम टीसी जो है नहीं मिला है या टीसी अभी लेकर जाएं, कब लेकर जाएं, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जो है टीसी से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो में मैं सब कुछ बताऊं टीसी को लेकर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप सभी उस वीडियो को देखना चाहते हैं या नहीं। कुछ ही टाइम के बाद वो भी आने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी क्या कर सकते हो, एक और आपका डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट आपके एडमिशन के लिए, मैं भूल गई थी, वो आपका होता है एड्रेस प्रूफ का, रेजिडेंस का डॉक्यूमेंट। रेजिडेंस का प्रूफ अगर आपको दिल्ली का देना है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास जो आपकी 8th है वो भी दिल्ली से पास आउट होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आप घर में मतलब घर में नहीं, मतलब दिल्ली में रहने चाहिए, यानी कि दिल्ली के निवासी होने चाहिए आप, ठीक है। तो आपके पास उसका एड्रेस प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मुझे आकर बोलते हो कि दीदी मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं मान लूंगी, लेकिन अगर मेरे को लीगली देखना हो कि आप दिल्ली में रहते हो या नहीं रहते हो, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ तो देखना पड़ेगा। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि आप कोई भी एक चीज ले जाकर दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले सकते हो, आप अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, आप वोटर का जो बिल होता है वो ले सकते हो, आप अपना आधार कार्ड, मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगती है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड आपको एक तो वैसे ही लेके जाना है, तो आप रेजिडेंस में उसको भी दिखा सकते हो, क्योंकि उसमें एड्रेस होता है, ठीक है, पूरा एड्रेस मेंशन होता है, तो उससे पता चल जाएगा कि आप दिल्ली में ही रहते हो। अगर किसी बच्चे के आधार कार्ड में एड्रेस जो है दिल्ली का नहीं है, सपोज करो किसी अदर स्टेट का है, जैसे कि बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इस तरीके से है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके जा सकता है, या फिर आप अपनी पासबुक लेके जा सकते हो। जो बैंक की पासबुक होती है आप वो लेके जा सकते हो, चाहे वो कैंडिडेट की हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स की हो, क्योंकि आप भाई रहो तो अपने पेरेंट्स के साथ ही है ना, बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, इसलिए पेरेंट्स का जो एड्रेस प्रूफ है वो चल जाएगा। एंड थर्ड थिंग उन्होंने बोला था कि डोमिसाइल, डोमिसाइल जो है वो इसी के अंदर आता है, रेजिडेंस प्रूफ के अंदर ही आता है। अगर किसी बच्चे के पास दिल्ली का डोमिसाइल है तो वो उसे लेके जा सकता है, अगर नहीं है तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई आप वो लेके जा सकते हो। आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपनी दीदी के लिए अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखो। और हाँ, साथ में हमने एक नारा दिया था कि यूनिक क्लासेस का नारा है SOS ही हमारा है, और हमने इस नारे को बहुत अच्छे से साकार भी किया है। हमारे चैनल से जुड़कर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मेरे पास इतनी कमेंट्स आ गई हैं, इतने सारे रिजल्ट्स हैं मेरे पास बच्चों के लिए, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे